दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, क़यामत या फिर द डे ऑफ जजमेंट के बारे में तकरीबन सभी मज़ाहिब में जिक्र मिलता है। रिवायत में आता है कि क़यामत सूरह इसराफील की इस खौफनाक चीख का नाम है जिससे सारी कायनात ज़ल्ज़ले की सूरत में लर्ज उठेगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। इस चीख की शिद्दत से तमाम इंसान और जानदार मर जाएंगे। इस हौलनाक दिन की खबर तमाम अंबिया इकराम ने दी, जबकि अल्लाह के आखिरी रसूल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत की चंद निशानियां भी बताईं, जिनमें काबतुल्लाह का तवाफ रोका जाना भी शामिल है। काबतुल्लाह के तवाफ के रुकने के बाद क्या वाक़यात रूनुमा होंगे, आज हम इसी मौजू पर बहस करेंगे। इसीलिए इस कीमती मालूमात को जानने के लिए वीडियो को तसलसल के साथ आखिर तक लाजमी देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस्लामी कुतुब का मुतालिया बताता है कि कुर्बे क़यामत के हवाले से अहादीस में आता है कि याजूज माजूज के खुरूज के बाद भी बैतुल्लाह में हज जारी रहेगा। मुसलमान हज और उम्रा दोनों अदा करते रहेंगे। और ये बात भी हदीस से साबित है कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक कि हज मौकूफ न कर दिया जाए। इन दिनों दुनिया भर में फैली वबा के पेश नजर सऊदी हुकूमत ने आर्जी तौर पर काबतुल्लाह का तवाफ रुकवा दिया है। बेशतर अफराद इसको क़यामत की निशानी गर्दान रहे हैं। ताहम हदीस के मुताबिक हज को जबरदस्ती रोका जाना कुर्बे क़यामत की असल निशानी है, जो कि फिल वक्त तक पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। रिवायत ये भी बताती है कि हज के मौकूफ होने के बाद दूसरा बड़ा वाक़या मस्जिद अक्सा को शहीद करने का रूनुमा होगा। यानी पहले हज मौकूफ किया जाएगा, इसके बाद यहूदी कुव्वतें बैतुल मुक़द्दस को शहीद करेंगी। जबकि कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि हज मौकूफ होने से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा नुज़ूल तक दुनिया भर में मौजूद मुसलमानों पर इंतहाई कड़ा वक्त होगा। जा बजा जुल्म सितम के पहाड़ मुसलमानों पर तोड़े जाएंगे और मुसलमान हर लिहाज से जुबू हाली का शिकार होंगे, जबकि अरब कौम का कोई पुरसानेहाल नहीं होगा। इसके बरक्स ये वक्त यहूदियों के उरूज का होगा, जिसका वो कई सदियों से इंतजार कर रहे हैं। उलमा इकराम और इस्लामी स्कॉलर्स बताते हैं कि इस्लामी कुतुब की रिवायात में ये वाज़ेह नहीं बताया गया कि पहले हज को मौकूफ किया जाएगा या फिर बैतुल मुक़द्दस को शहीद, यानी इनमें से कोई एक वाक़या पहले या दूसरे के बाद रूनुमा हो सकता है। नाज़रीन, अगर आप इस वक्त निगाह उठाकर फलस्तीन की जानिब देखें तो इल्म होता है कि इस वक्त बैतुल मुक़द्दस पर यहूदी कुव्वत का ही कब्जा है। यहूदी खुद कहते हैं कि वो मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं ताकि मस्जिद अक्सा को शहीद कर सके। ये वो वक्त होगा कि मुसलमान इतने बड़े शान हैं, यानी मस्जिद अक्सा की शहादत पर भी कोई एहतजाज नहीं करेंगे। मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद यहूदी थर्ड टेम्पल की तामीर करेंगे, जबकि ये बात भी यहूदी अकायद से वाज़ेह है कि वो ताबूत सकीना की तलाश में हैं। और जब वो मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे तो वो इस मस्जिद की बुनियादों को खोद कर ताबूत सकीना भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कुर्बे क़यामत की एक निशानी ये भी बताती है कि जब थर्ड टेम्पल की तामीर मुकम्मल हो जाएगी तो यहूदी इस टेम्पल में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त लाकर रखेंगे। ये तख्त बुनियादी तौर पर एक पत्थर है जो कि इस वक्त इंग्लैंड के एक चर्च में पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये पत्थर इस वक्त इसराइल के कब्जे में है और इसे आम इंसानियत पर वाज़ेह नहीं किया जा रहा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जब ये पत्थर थर्ड टेम्पल में रखवा दिया जाएगा तो इसके बाद दज्जाल का ज़ुहूर होगा, जो कि इस टेम्पल में आकर इस पत्थर पर बैठेगा और इसकी ताजपोशी की जाएगी। जिसके बाद दज्जाल अपने हामियों की मदद से ग्रेटर इसराइल की बुनियाद रखेगा, जिसका नक्शा यहूदियों ने अपनी तालीमात के मुताबिक डिजाइन कर रखा है। ग्रेटर इसराइल का नक्शा गूगल पर भी मौजूद है, जिसके मुताबिक सऊदी अरब, लबनान, शाम और मिस्र के बेशतर इलाका जात इस सल्तनत का हिस्सा बताए गए हैं। ताहम सऊदी अरब के दो अजीम शहर यानी मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा ग्रेटर इसराइल के हिस्से में नहीं आते। ग्रेटर इसराइल के क़याम के बाद मुसलमानों के हाथों से कुस्तुनतुनिया नामी शहर छिन जाएगा और फिर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा, जिसके बाद मुसलमान हजरत इमाम मेहदी को खलीफा चुनेंगे और फिर हक व बातिल के दरमियान जंग होगी। इस जंग में मुसलमानों को फतह होगी और कुस्तुनतुनिया वापस मुसलमानों के पास आ जाएगा। हक व बातिल का ये मार्का आखिरी फैसला कुन जंग होगी। रिवायात के मुताबिक ये जंग शाम की सरजमीन पर लड़ी जाएगी। नाज़रीन इकरामी, कहा जाता है कि इस जंग के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा, जिसके बाद हजरत ईसा और हजरत इमाम मेहदी मुसलमानों के साथ मिलकर दज्जाल को मौत के घाट उतारेंगे। जबकि कुतुब में कुर्बे क़यामत की एक बड़ी निशानी भी बताई गई है, और वो ये है कि सूरज मगरिब से तुलू होगा, जिसके बाद तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसके बाद एक अजीबुल खलकत जानवर मक्कातुल मुकर्रमा में मौजूद सफा नामी पहाड़ी के फटने से जाहिर होगा। इस अजीबुल खलकत जानवर को कुरान मजीद फुरकान हमीद में दाबतुल अर्ज कहा गया है। इसके पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। ये जानवर जमीन पर बसने वाले मुसलमानों के माथे पर असा की मदद से एक लकीर खींचेगा
جس سے حقیقی مسلمان کا چہرہ روشن ہو جائے گا، جبکہ کافروں کی پیشانی پر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پھیرے گا جس سے ان کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ جانور زمین سے غائب ہو جائے گا۔ معزز دوستو، دعوت الارض کے غائب ہو جانے کے کچھ عرصے بعد ایک فرحت آمیز ہوا چلے گی جو ایمان والوں یعنی مسلمانوں کی روح قبض کر لے گی، اور پھر دنیا پر صرف اور صرف کافر رہ جائیں گے۔ اس وقت قرآن کریم دلوں سے اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا، ہر جگہ فحاشی اور عریانی عام ہوگی اور دنیا جہالت میں پڑ جائے گی۔ اس کے بعد آگ کی آندھی آئے گی اور تمام کافروں کو ملک شام میں جمع کر دے گی، جس کے بعد یہ آندھی تھم جائے گی، اور اس آندھی کے تھمنے کے کچھ عرصے بعد حضرت اسرافیل پہلا سور پھونکیں گے۔ ناظرین، یہ وہ دن ہوگا جس کا نام ہے قیامت۔